हेलो, आवाज जा रही है? कोई बोलो। हेलो, आवाज क्लियर है कि नहीं? कोई रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। अच्छा, ठीक है। यस मैम। ठीक है। ठीक है, तो कल इंस्ट्रक्शन सेट का जस्ट ही वो एक ब्रीफ और स्टार्टिंग वाला ही हम बोले थे, तो आज इंस्ट्रक्शन सेट जो है इंस्ट्रक्शन सेट से स्टार्ट कर रही है। अच्छा, कितना टाइप का यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर का? लिखा है कि मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन है। कौन है अभी वेटिंग रूम में? मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है एंड जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन। मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन में क्या है? देयर आर 28 mnemonics that copy data from a source to a destination. तो नेमोनिक्स मीन्स क्या है? ऑपरेंट प्लस ऑपकोड प्लस ऑपरेंट। ये जो है नेमोनिक्स इज इक्वल टू ऑपकोड प्लस ऑपरेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ऑपकोड एंड ऑपरेंट को एक साथ बोलते हैं नेमोनिक्स। ठीक है, तो देयर आर 28 mnemonics that copy data from a source to a destination and that may be divided in the following three main types. कैसे कौन सा टाइप में वो डिवाइडेड है? नंबर 1 दैट इज द मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। सोर्स टू डेस्टिनेशन में वो मूव होगा। नंबर 2 पुश सोर्स और पॉप डेस्टिनेशन। एंड नंबर 3 जो है XCH डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स एक्सचेंज ऑपरेशन होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड द फॉलोइंग 4 एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा। एड्रेसिंग मोड्स होगा क्योंकि एड्रेसिंग मोड में जो एग्जांपल रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन वाइज है, तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो एड्रेसिंग मोड का तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली क्लियर होगा कि एड्रेसिंग मोड का मीनिंग क्लियर होगा क्योंकि 8085 में ऑलरेडी और 8086 में ऑलरेडी तुम लोग ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, ये सब डेफिनेशंस क्लियर है। बट माइक्रो कंट्रोलर वाइज इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा वो अभी तक तुम लोग का हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो एड्रेसिंग मोड्स कितना है वो विथ एग्जांपल बोल दूंगी। तो पहले इंस्ट्रक्शन सेट होने दो। जस्ट यहाँ पे मेंशन है एड्रेसिंग मोड्स है कि डेटा को एक्सेस करने के लिए कौन सा दैट इज 4 एड्रेसिंग मोड्स है। नॉट ओनली 4 एड्रेसिंग मोड इन टोटल 8051। ठीक है, इसमें और भी है बट इसमें डेटा एक्सेस के लिए जो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट दिया है इसका हिसाब से लिखा है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स है। नंबर 2 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। नंबर 3 डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है एंड नंबर 4 दैट इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट ये इंस्ट्रक्शन वाइज मूविंग डेटा इंस्ट्रक्शन वाइज इसमें है मेंशन। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मतलब वो जो चारों एड्रेसिंग मोड में डिवाइड किया गया था उसी में ही क्या क्या है, उसी का अंडर में मतलब एड्रेसिंग मोड्स जो है उसी का अंडर में वो इंस्ट्रक्शन का कितना टाइप का इंस्ट्रक्शन है, मतलब एड्रेसिंग मोड में कौन सा ये एग्जांपल तुम लिख सकते हो और जनरल सिंटैक्स क्या हो सकता है, ये एड्रेसिंग मोड वाइज यहाँ पे है। जस्ट हम बेसिक नेमोनिक्स ऑपरेशन एग्जांपल बोलेंगे, उसके बाद बाइट टी स्टेट वो तो तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, साइकिल कितना साइकिल है, ठीक है, वो वाला हम नहीं बोल रही है। यहाँ पे मेंशन है कितना टी स्टेट है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब 1/12 मीन्स क्या है, साइकिल 1 साइकिल है 12 टी स्टेट है। 2/24 मीन्स 2 साइकिल्स 24 टी स्टेट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो इन जनरल सिंटेक्स है मूव ए कॉमा हैश एन। एन नॉट इज द मतलब एन इंडिविजुअल कुछ नंबर नहीं है, वो इन जनरल वो नंबर को ही डिनोट कर रही है। ठीक है, 8 बिट नंबर को, नॉट 16 बिट। तो ए कॉमा हैश एन, तो कॉपी द इमीडिएट डेटा
बाइट दैट इज एन में जो रहेगा एग्जाम्पल में वही कॉपी होगा टू द ए रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है मूव ए कॉमा हैश 0A0H। फिर से बोल रही है, माइक्रो कंट्रोलर में ये A to F दैट मीन्स लेटर एंड नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए लेटर अगर कुछ नंबर रहेगा लेटर वाइज तो उससे पहले क्या है एक जीरो को ऐड करना है। अगर कुछ नंबर रहेगा उसमें कुछ जीरो और कुछ लेटर का जरूरी नहीं है, बट कुछ लेटर से वो स्टार्टिंग है तो उससे पहले एक जीरो को मेंशन करना है। जैसा A0 है तुम्हारा नंबर, नॉर्मली A0 ही नंबर है, ठीक है, बट वो क्या है वो लेटर से स्टार्ट है ए से, इसीलिए क्या है वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक जीरो उसका पहले ये ऐड करना है, ठीक है। तो दैट इज द नंबर इज द 0A0 बट एक्चुअल नंबर इज ये A0, ठीक है। तो इससे पहले तुम जीरो जितना भी जीरो लगाओ ना उसका कुछ ये वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। जस्ट इसका डिफरेंशिएट के लिए वो लेटर एंड नंबर का बीच में, इसीलिए वो क्या है उसका पहले एक जीरो ऐड है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मूव ए कॉमा हैश 0A0H। इसका एक्सप्लेनेशन है A0H कॉपी द इमीडिएट डेटा दैट इज द A0H टू द एक्यूमुलेटर, ठीक है, और द ए रजिस्टर। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। जस्ट देखो ये जो इमीडिएट डेटा का सेम ही एक्सप्लेनेशन है, जस्ट इसका सिंटेक्स अलग है। इमीडिएट डेटा का पहले वो एक हैश है, आफ्टर हैश मीन्स क्या है वो इमीडिएट डेटा है और कुछ नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन भी सेम है, सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इसमें एक ये एडेड है दैट इज द हैश बिफोर इमीडिएट डेटा, दैट इज हैश इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मूव आर आर कॉमा हैश इन। आर आर मीन्स क्या है, आर है वो आर जो रजिस्टर जो है, देन स्मॉल आर मीन्स क्या है 0 to 7। इन जनरल सिंटेक्स में है नेमोनिक्स इसीलिए, एंड इन मीन्स क्या है कुछ भी डेटा हो सकता है 8 बिट डेटा, क्योंकि वो रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है। तो आर आर मीन्स तुम्हें सिर्फ R0 नहीं है, R0 to R7 तक कुछ भी रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉपी द इमीडिएट डेटा बाइट इन टू द आर रजिस्टर। आर रजिस्टर मीन्स R0 to R7 कुछ भी एग्जाम्पल पे तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट एक ही लिया है, मतलब सारा तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, एक ही यहाँ पे लिखे है कि मूव R0 कॉमा हैश 0A0H। सेम ही है कि ए से स्टार्ट है इसीलिए एक जीरो पहले है, एंड यहाँ पे R0 लिखे है। कोई तुम अगर कोई लिखोगे तो R7 मूव R7 कॉमा हैश 0A0H वो भी होगा, वो कहा क्या होगा A0H जो है कॉपी द इमीडिएट डेटा दैट इज द A0H टू द R7 रजिस्टर। यहाँ पे जो है ये R0 है तो A0 जो है कॉपी द इमीडिएट डेटा बाइट दैट इज द A0H टू द R0 रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया है सेकंड वन। नेक्स्ट है थर्ड वन। थर्ड वन किसके लिए है, डीपीटीआर यूजेस। डीपीटीआर का जो यूज है तो वो किस चीज के लिए यूजेस है, डीपीटीआर सिर्फ एक्सटर्नल जो ये है मेमोरी के लिए वो यूजेस है। डीपीटीआर नॉट ओनली 8 बिट रजिस्टर, इट्स अ 16 बिट रजिस्टर, इसीलिए देखो आफ्टर हैश एन एन है, सिंगल एन दैट इज कैरी द 8 बिट एंड डबल एन कैरी द 16 बिट नंबर, ठीक है। तो आफ्टर हैश एन एन मीन्स क्या है 16 बिट नंबर इमीडिएट डेटा, ठीक है। तो मूव डीपीटीआर है कॉमा हैश एन एन मीन्स क्या है, कॉपी द इमीडिएट 16 बिट नंबर एन एन टू द डीपीटीआर रजिस्टर। तो इसका एग्जांपल क्या लिखे है, मूव डीपीटीआर कॉमा हैश 1 2 3 4 H, कुछ भी उसमें 16 बिट वैल्यू लिख सकते हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एज ए एग्जांपल कुछ लिखे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी द इमीडिएट डेटा 16 बिट डेटा दैट इज द 1 2 3 4 H टू द डीपीटीआर रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। तो ऑलरेडी देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल भी हो गया है, इसमें 3 टाइप्स का एग्जांपल्स है, एंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का डेफिनेशन क्या है वो सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड वाइज इसमें क्या है क्या बोले इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो द डेटा ट्रांसफर्ड थ्रू रजिस्टर टू रजिस्टर, ऑलरेडी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तुम लोग देखे हैं कि वहाँ पे A कॉमा B 8085 के लिए बोल रही है, मूव A कॉमा B और मूव C कॉमा D, दैट मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर उसका कॉपी होगा। तो यहाँ पे भी
क्या है, रजिस्टर जो है उसका हिसाब से होगा, जैसा द डेटा आर ट्रांसफर्ड थ्रू रजिस्टर टू रजिस्टर यूजिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ऑकर बिटवीन द रजिस्टर ए एंड क्या है, रजिस्टर ए एंड R0 to R7। दैट मीन्स क्या है, सिर्फ R0 to R7 के अंदर उसका कॉपी नहीं है, ए के साथ मतलब ए टू R0 to R7, अदरवाइज R0 to R7 टू ए, ये इसका पॉसिबिलिटी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव द डेटा बिटवीन R0 to R7, जो हम बोले हैं अभी जस्ट वही इसमें मेंशन है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव द डेटा इन बिटवीन R0 to R7 यूजिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जस्ट एक्यूमुलेटर के साथ ही उसका मूविंग और कॉपी जो डेटा है वो पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ R0 to R7 के साथ उसका कॉपी पॉसिबल नहीं है ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, ठीक है। इसीलिए देखो क्या है, नेमोनिक्स में दो ही टाइप का है, एक है मूव ए कॉमा आर आर, अदरवाइज क्या है मूव आर आर कॉमा ए, दैट मीन्स आर आर टू ए, अदरवाइज ए टू आर आर, कुछ भी हो सकता है। एंड इसमें जो आर आर है वो क्या है, वो R0 to R7 कुछ भी रजिस्टर हो सकता है दोनों में, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मूव आर आर कॉमा आर आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स R0 to R7 में क्या है, उसका जो मूविंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू मूव द डेटा इन बिटवीन R0 to R7 यूजिंग द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो फर्स्ट mnemonics that is the move a comma rr, that means copy the immediate data byte टू द ए रजिस्टर, ठीक है। इमीडिएट डेटा बाइट इसमें नहीं होगा, इसमें जस्ट होगा कॉपी द कंटेंट ऑफ द आर आर। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन गलत है, यहाँ पे होगा कि कॉपी द, फिर से सुनो, यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत है, इमीडिएट डेटा इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट कुछ डेटा है नहीं है। यहाँ पे होगा कॉपी द कंटेंट ऑफ द आर आर टू द ए रजिस्टर, दैट मीन्स एग्जाम्पल है मूव ए कॉमा R0, ठीक है। तो द कॉपी द कंटेंट ऑफ द R0 टू द ए रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है मूव आर आर कॉमा ए। इसमें क्या है, कॉपी द एक्यूमुलेटर, कॉपी द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर टू द आर आर रजिस्टर, ठीक है। आर आर मीन्स R0 to R7 कुछ भी उसमें रजिस्टर यूज हो सकता है, ठीक है। फिर से हम बोल रही है, इसका जो ऑपरेशन जो है इमीडिएट डेटा लिखा है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द आर आर टू द ए रजिस्टर। इसमें कॉपी द कंटेंट ऑफ द कहा गया है, ठीक है। कॉपी द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर टू द आर आर रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसमें सिर्फ मूव आर आर कॉमा आर आर ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, वो देखो कि बहुत सारा इसमें ये है एग्जांपल है। फर्स्ट वन दैट इज द मूव ए कॉमा एड्रेस, फर्स्ट वन दैट इज द मूव ए कॉमा एड्रेस, ठीक है। उसमें क्या है, कॉपी द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस टू द ए रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, मूव ए कॉमा 80H, उसमें लिखा है कि P0 लिखा है, दैट मीन्स पोर्ट 0 के साथ उसका कनेक्शन का लिखा है कि 80H जो है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस जो एग्जांपल में मेंशन है, तो उसी एड्रेस का जो डेटा है वो कहाँ कॉपी होगा, वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट इसका ऑपोजिट वाला है, दैट इज मूव एड्रेस कॉमा ए, वो कॉपी द डेटा फ्रॉम रजिस्टर ए टू डायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस ऐड लिखा है यहाँ पे, जस्ट जनरल सिंटेक्स में एडीडी एड्रेस मेंशन है, तो यह जो एग्जाम्पल होगा जो एड्रेस मेंशन रहेगा उसी एड्रेस में एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी हो जाएगा। मूव 90H कॉमा ए, वो P1 लिखा है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ स्टोर होगा और कॉपी होगा, वो 90H जो एड्रेस है एक्ट्स एज एड्रेस, उसी एड्रेस में एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूव आर आर कॉमा एड्रेस, दैट मीन्स एड्रेस डायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, उसी एड्रेस का कंटेंट कहाँ कॉपी होगा, आर आर रजिस्टर में, दैट मीन्स R0 to R7 कुछ भी जो एग्जाम्पल में मेंशन रहेगा वो, अदरवाइज तुम्हारा जो लगेगा प्रोग्राम वाइज उसी में तुम लोग उसी वाइज R0 to R7 कुछ भी तुम लोग उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपी दैट डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस एड टू द आर आर रजिस्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, मूव R0,07H, तो 07H नॉट द डेटा, इट्स एक्ट्स एज अ एड्रेस। ठीक है, तो वो एड्रेस कहा जाएगा, वो R0 रजिस्टर में, सॉरी नॉट एड्रेस, वो कॉपी द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस, तो डायरेक्ट एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन है उसी एड्रेस का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहा जाएगा कॉपी होके, वो यहाँ पे मेंशन है R0 एग्जाम्पल में, तो R0 में वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसका रिवर्स वाला है, दैट इज द मूव एड कॉमा आर आर, दैट मीन्स आर आर मीन्स R0 to R7 तक कुछ भी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो कंटेंट डायरेक्टली जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में गिवन है उसी एड्रेस में क्या है वो कॉपी हो जाएगी। दैट मीन्स R0 to R7 का जो कंटेंट है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जो एड्रेस डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में मेंशन है उसी एड्रेस का भी कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स copy the data from the register RR to the direct address add। ठीक है, तो इसका क्या है, मूव 0FH R2, 0FH इज R7 ऑफ बैंक 1, इसीलिए क्या है वो R7 उसका मेंशन हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, वो R2 यहाँ पे मेंशन है, R2 का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो 0F जो डायरेक्ट एड्रेस मेंशन है ये इंस्ट्रक्शन में, वो इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसी एड्रेस में वो R2 का कंटेंट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ जो एग्जाम्पल में है वही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी सारा ही है, जो है वो हम बोल दे रहे हैं कि R0 to R7 हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ भी तुम्हारा जो ये एलोकेशन है और जो कैपेसिटी है मेमोरी का, उसी मेमोरी में कुछ भी वैल्यू को तुम उसमें यूज कर सकते हो। दैट मीन्स 00 to FFH तक 8 बिट के लिए कुछ भी तुम लोग उसका ये जो है वैल्यू को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मेंशन है यही बार बार करना चाहिए, तुम लोग एग्जाम्पल लिखोगे तो जस्ट उसका सिंटैक्स एंड उसका जो ऑपरेशन वो सही होना चाहिए, और बाकी जो जो पॉसिबिलिटीज है अगर तुम लोग वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में लिखोगे कि मूव R0, R7, ऑब्वियसली वो गलत है क्योंकि मूव RR, RR पॉसिबल नहीं है। बट उसमें A, RR में A, R0 to R7 तक कुछ भी लिखोगे, ऐसा नहीं है कि जो ये पीपीटी में जो है हम मैं जो बोल रही हूँ तो वही उसको बोलना है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो उसमें पॉसिबिलिटीज है कुछ भी तुम लोग मेंशन कर सकते हो, और एज अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो लगेगा उसी वाइज तुम लोग यूज कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 0F हम कुछ भी लिए है, यहाँ पे अगर दूसरा कुछ वैल्यू रहेगा तो वो R0 to R7 तक किसी बैंक का वैल्यू है तो उसी बैंक सिलेक्ट होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है उसी वाइज जस्ट इसमें लिखा है हर टाइम ये मूव एड RR में बैंक 1 को ही सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बैंक सिलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे 0F लिखा है इसलिए वो 0F कौन सा है, बैंक 1 का R7 का वैल्यू है, इसीलिए बैंक 1 सिलेक्टेड हुआ है। अदरवाइज बैंक 0 का R7 रहेगा तो वो R7 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बैंक 0 to बैंक 3 तक उसमें कुछ भी वैल्यू तुम अगर मेंशन करोगे तो वो वाइज उसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बिट एड्रेसेबल एरिया भी हो सकता है, स्क्रैचबल एरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है मूव एड 1 एड 2, मूव एड 1 एड 2, तो वो क्या है, दोनों ही एड्रेस है, एक एड्रेस से दूसरा एड्रेस में, मतलब एक सोर्स वाला एड्रेस से डेस्टिनेशन वाला एड्रेस में वो कॉपी होगा। क्या है इसका ऑपरेशन और एक्सप्लेनेशन, दैट इज द कॉपी द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस एड 1 टू द डायरेक्ट एड्रेस एड 2। दैट मीन्स ये जो है
एड्रेस 1 से क्या है, दैट मीन्स एड्रेस 1 में जो भी वैल्यू रहेगा उसी का वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस, उसी का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहा जाएगा डायरेक्ट एड्रेस। जो एड टू है उसी का जो कंटेंट रहेगा वो एक्ट्स एज अ एड्रेस, उसी एड्रेस का कंटेंट हो जाएगा एड्रेस 1 का कंटेंट। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल वाइज क्या है, मूव 5ch, 77h। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ इंटरनल रैम का लोकेशन है। तो जो नंबर वाइज इसमें जो है वो इसमें मेंशन है। तो क्या है, पोर्ट 0 पोर्ट 1 ये जो लिखा है, देखो तुम लोग को जिस टाइम हम PSW है, देन SFers है, देन स्क्रैच पैड है, जिस टाइम बताया है उस टाइम हर जगह पे तुम लोग को एक एक करके वैल्यू बोले है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस कितना है। तो एड्रेस जो मिला उसी वाइज उसका पोर्ट 0 पोर्ट 1 पोर्ट 3 R7 बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3 बैंक 0 सिलेक्शन हो रही है, इंटरनल रैम सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि इसका फिक्स्ड है, फिर से बोल रही है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर मूव A,81H रह जाता है तो क्या है, उसका 81 जिसका लोकेशन है जो पोर्ट का और एड्रेस है उसी का सिलेक्ट होगा। यहाँ पे हम जो लिए है उसी वाइज इसमें लिखा है, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स्ड है इसको ही लिखना होगा। जस्ट सिंटेक्स सेम होना चाहिए, ऑपरेशन मतलब सही होना चाहिए, और उसका जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान देके एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, देन इंस्ट्रक्शन में भी उसको यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मूव 5ch, 77h, दोनों ही क्या है, दोनों ही एक्ट्स एज अ एड्रेस। ठीक है, नॉट द डेटा। तो 5ch इज द एड्रेस एंड 77h इज द एड्रेस। देन क्या है, 5ch का जो कंटेंट है वो 77h में उसका कॉपी होगा। ठीक है, एक मिनट रुको तो। देन है मूव एड कॉमा हैश इन, मूव एड कॉमा हैश इन। तो इसमें क्या है, हैश इन आफ्टर हैश इन मीन्स क्या है, वो इमीडिएट डेटा है। तो वो इमीडिएट डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो हो जाएगी एड्रेस जो मेंशन रहेगा इन ये इंस्ट्रक्शन में, उसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस का कंटेंट हो जाएगी वो इमीडिएट डेटा। तो कॉपी द इमीडिएट डेटा बाइट इन टू द डायरेक्ट एड्रेस एड। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये एग्जांपल क्या है कि मूव 5ch हैश 77h। ठीक है, तो आफ्टर हैश 77h एक्ट्स एज अ इमीडिएट डेटा एंड देखो उसका ऊपर वाला एड्रेस 1 एड्रेस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो 77h जो है उसमें कुछ हैश और एट द रेट कुछ नहीं है, वो क्या है, वो एड्रेस है। अच्छा, इसमें ना ये गलत है, उसी को ही हम देख रहे थे। ये एड्रेस 2 होगा, ये एड्रेस 1 होगा। कॉपी द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस 2 टू डायरेक्ट एड्रेस 1। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कॉपी द डेटा, ये वाला जो एड्रेस ये था एग्जांपल था, उसमें क्या है, कॉपी द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस 2 टू द डायरेक्ट एड्रेस 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है मूव एड कॉमा हैश इन, वो इन है इमीडिएट डेटा। यहाँ पे हैश 77h है, दैट मींस 77h एक्ट्स एज अ इमीडिएट डेटा। तो 77h immediate data copy into the direct address which is given in the instruction, that is the 5ch। ठीक है, ये हो गया है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का बहुत सारा एग्जांपल्स एंड उसी का सिंटैक्स वाइज उसका एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड uses a register to hold the actual address that will finally be used in data moves. The register itself is not the address but rather the number in the register। ठीक है, in this mode only R0 and R1 register is used,
कॉल्ड आर डेटा पॉइंटर, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, R0 एंड R1 का यूजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, पिछले जो तीनों एड्रेसिंग मोड के अंदर में अब एग्जांपल दिखाए हैं उसमें आर जो जनरल सिंटेक्स में आर था, इसमें आरपी क्यों है? इसमें आरपी इसीलिए है कि इसमें सिर्फ R0 एंड R1 का यूजेस है। जिसमें आरपी है उसमें तुम लोग को याद रखना होगा कि सिर्फ R0 एंड R1 का यूजेस है। एंड आर मीन्स क्या है, वो इन जनरल और बाय डिफॉल्ट क्या है, R0 टू R7 तक उसका यूजेस है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट जो नेमोनिक्स है, तो फर्स्ट नेमोनिक्स क्या है, वो मूव एट द रेट आरपी कॉमा हैश इन। देन क्या है, इस पे एट द रेट भी है, हैश भी है। कल हम क्या है, चारों एक इंस्ट्रक्शन बताए थे जिसमें एड्रेस वाला है डायरेक्टली, जिसमें इनडायरेक्ट एड्रेस है, एट द रेट मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेस है, जिसमें हैश है मीन्स इमीडिएट डेटा है, जिसमें रजिस्टर का कुछ यूजेस था, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इनडायरेक्टली है कि मूव एट द रेट आरपी, तो एट द रेट आरपी जिस टाइम है तो उसमें क्या होगा, एट द रेट के बाद सिर्फ R0 और R1 भी हो सकता है, अदरवाइज और कुछ R2 टू R7 तक कुछ भी रजिस्टर इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स ही है। देन क्या है, कॉमा हैश इन मीन्स क्या है, इन है इमीडिएट डेटा, कुछ भी 8 बिट डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये 8 बिट डेटा कहाँ स्टोर होगा, आरपी में, दैट मीन्स R0 और R1 का, R1 में स्टोर होगा नहीं, R0 एंड R1 का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ एड्रेस, वो इमीडिएट डेटा उसी एड्रेस में कॉपी होगा, इसीलिए वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है इन इंस्ट्रक्शन में एड्रेस का, ठीक है। वो रजिस्टर वाइज भाया रजिस्टर उसका क्या है, उसका यूजेस है और इस पे मेंशन है। तो क्या है, कॉपी द इमीडिएट डेटा बाय इन टू द एड्रेस इन आरपी, आरपी में जो एड्रेस है उसी में कॉपी होगा। तो एग्जांपल इसका क्या है, इसका एग्जांपल है मूव एट द रेट R0 कॉमा हैश 80h। तो हैश 80h क्या है, हैश 80h मीन्स 80h एक्ट्स एज अ इमीडिएट डेटा, एंड एट द रेट R0 मीन्स क्या है, R0 का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस है। मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन R0 में है AB एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन सॉरी और भी होगा, बिफोर इंस्ट्रक्शन R0 का कंटेंट है AB एंड AB का कंटेंट है XY, ठीक है, क्योंकि AB एक्ट्स एज अ एड्रेस नॉट डेटा, ठीक है, क्योंकि वो आफ्टर एट द रेट है। अगर आफ्टर एट द रेट नहीं होता है तो जस्ट एक्ट्स एज अ नॉर्मल रजिस्टर का कंटेंट, ठीक है। बट ये रजिस्टर का कंटेंट सिर्फ नहीं है, रजिस्टर का कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस। तो R0 का कंटेंट AB एक्ट्स एज अ एड्रेस, दैट मींस उसी एड्रेस का कुछ कंटेंट होना चाहिए, तो उसी एड्रेस का कुछ कंटेंट है, मान लो XY है, ठीक है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, 80H उसमें कॉपी होगा, कहाँ कॉपी होगा, AB एड्रेस में। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन AB में क्या हो जाएगा, XY हट जाएगा, उसमें क्या मतलब रिप्लेस होके वहां पे AB का कंटेंट होगा 80H, ठीक है। एंड R0 जो AB था, R0 में AB रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है मूव एट द रेट आरपी कॉमा एड्रेस। इसमें क्या है, डायरेक्ट एड्रेस भी मेंशन है एंड इनडायरेक्ट एड्रेस भी मेंशन है। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो एड्रेस है ये में इंस्ट्रक्शन में उसी एड्रेस का कंटेंट कहाँ स्टोर होगा, उसी एड्रेस का कंटेंट स्टोर हो जाएगी, आरपी का जो कंटेंट है वो एक्ट्स एज अ एड्रेस एंड उसी एड्रेस में ये डायरेक्ट एड्रेस का कंटेंट स्टोर हो जाएगी। मान लो बिफोर इंस्ट्रक्शन ये जो है एग्जांपल वाइज क्या है, content the copy the content of address add to the address in RP। तो इसका एग्जांपल है मूव एट द रेट R1 80H, तो यहाँ पे 80H क्या है, डायरेक्ट एड्रेस है, तो वो डायरेक्ट एड्रेस का कुछ भी कंटेंट है, मान लो 1 2 है उसका कंटेंट, 80H का कंटेंट है 1 2 है बिफोर इंस्ट्रक्शन, एंड बिफोर इंस्ट्रक्शन R1 का कंटेंट है AB एंड AB का कंटेंट है XY। आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन 80H का कंटेंट 1 2 था वो रह जाएगा, एंड 80H का कंटेंट कहाँ कॉपी होगा, R1 का जो एड्रेस है उसी एड्रेस में कॉपी होगा। तो R1 का एड्रेस कौन सा था, AB था, तो वो अभी क्या हो जाएगा, AB का कंटेंट 80 हो जाएगा, वो बाय रिप्लेस द कंटेंट ऑफ, पहले क्या लिए थे वो XY था, वो XY का रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, वो 80H का जो कंटेंट 1 2 है वो हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूव एट द रेट आरपी कॉमा एक्यूमुलेटर। इसमें भी सेम ही है। देखो डायरेक्ट डेटा लिए है, डायरेक्ट डेटा जा रही है इनडायरेक्ट एड्रेस में, डायरेक्ट एड्रेस का कंटेंट इनडायरेक्ट एड्रेस में जा रही है। नेक्स्ट क्या है, देखो एक्यूमुलेटर का कंटेंट जा रही है इनडायरेक्ट एड्रेस में। उसका क्या है, कॉपी द डेटा इन एक्यूमुलेटर टू द एड्रेस इन आरपी, मूव एट द रेट आर जीरो कॉमा ए का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी, आर जीरो जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, मूव एड कॉमा एट द रेट आरपी, मूव एड कॉमा एट द रेट आरपी क्या है, ये इनडायरेक्ट एड्रेस का जो कंटेंट है वो डायरेक्ट एड्रेस का कंटेंट हो जाएगी। दैट इज द कॉपी द कंटेंट ऑफ द एड्रेस इन आरपी टू एड्रेस, ठीक है, टू एड्रेस एड। तो नेक्स्ट क्या है, मूव एटीएच कॉमा एट द रेट आर वन, एट द रेट आर वन मीन्स क्या है, आर वन का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस, उसी मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, आफ्टर इंस्ट्रक्शन 80h, यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस है तो उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट 80h मेमोरी लोकेशन में उसका कंटेंट होगा, मतलब कॉपी हो जाएगी उसी मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। एंड लास्ट वन है दैट इज द मूव ए कॉमा एट द रेट आरपी, मतलब ये देखो थर्ड वन जो है मूव एट द रेट आरपी कॉमा ए, इसका ही रिवर्स वाला है, दैट इज द मूव ए कॉमा एट द रेट आरपी। एट द रेट आरपी का जो है दैट इज मूव कॉपी द कंटेंट ऑफ द एड्रेस इन आरपी टू द ए रजिस्टर। आरपी मीन्स फिर से बोल रही है, आरपी मीन्स क्या है, सिर्फ आर जीरो एंड आर वन, जहाँ पे आर आर रहेगा उसमें वो जनरल सिंटेक्स वाला नेमोनिक्स के लिए हम बोल रही है, नॉट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो फिक्स्ड तुम लोग लिखोगे, कुछ रजिस्टर का नाम, कुछ एड्रेस का वैल्यू, कुछ ये इमीडिएट डेटा का वैल्यू। ये जनरल सिंटेक्स जो है, जनरल सिंटेक्स में अगर आरपी रहेगा मीन्स क्या है, वो आर जीरो एंड आर वन है, एंड आर आर रहेगा मीन्स क्या है, वो आर जीरो आर सेवन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट वन जो है दैट इज द मूव ए कॉमा एट द रेट आरपी, वो क्या है, कॉपी द कंटेंट ऑफ द एड्रेस इन आरपी टू द ए रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। तो उसका एग्जांपल क्या है, दैट इज मूव ए कॉमा एट द रेट आरपी मीन्स क्या है, द कंटेंट ऑफ द आर जीरो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड और एड्रेस, एंड द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एड्रेस कॉपीड इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। दैट मीन्स आर जीरो का कंटेंट मान लो ए बी है एंड ए बी का कंटेंट एक्स वाई है, तो वो एक्स वाई कहाँ स्टोर हो जाएगी, आफ्टर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में वो स्टोर हो जाएगी एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो चारों इंस्ट्रक्शन सॉरी एड्रेसिंग मोड वाइज उसमें डिवीजन था, एक था क्या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसका बहुत सारा एग्जांपल देखे, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है पता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल बहुत सारा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, डेफिनेशन भी क्लियर है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, एग्जांपल, नेमोनिक्स क्लियर है। एंड और एक जो है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स का है, जो इसी का अंडर में जो जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कल तुम लोग का माइक्रो प्रोसेसर क्लास नहीं होगा, फिर नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। कल तुम लोग का क्लास नहीं है, ठीक है, हम अटेंडेंस दे देते हैं। किसी का किसी जगह में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। किसी का किसी जगह में डाउट है, क्वेरी है, और जो जो इंस्ट्रक्शन सेट उसका डेफिनेशन, मीनिंग सारा कुछ सेम है, जस्ट सिंटेक्स अलग है प्रोसेसर वाइज, कंट्रोलर वाइज।